सबक आमोज कहानी। किस्सा नाशुक्रे कोको का। कोको अली का पालतू बिल्ला था। अली कोको से बहुत प्यार करता था। कोको घर में ही रहता था। वो कभी घर से बाहर नहीं जाता था। इस बात से वो नाखुश था। वो अक्सर खिड़की में बैठकर बाहर आते जाते लोगों और दूसरे बिल्लियों को देखा करता था। वो सोचा करता कि मैं तो यहाँ कैद हूँ, काश मैं भी बाहर जा सकता। एक शाम अली अपने स्कूल के साथ फार्म हाउस वन नाइट स्टे के लिए जा रहा था। उसको सुबह वापस आना था। अली कोको के पास आया, उसको प्यार किया और गुड बाय कहकर चल दिया। अली के जाने के बाद कोको को बाहर जाने का मौका मिल गया, क्योंकि घर का गेट खुला हुआ था। पहले तो कोको हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने घर से बाहर जाकर सैर करने का फैसला किया। कोको बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। वो बाहर निकला और चलता चलता गली से कुछ आगे निकल गया। शाम का वक्त था। उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। वो कुछ देर बैठकर देखता रहा कि अचानक एक शरारती बच्चा आया और जोर से कोको के पास आकर चिल्लाया, हर्ष हर्ष। कोको वहां से डरकर भागा। अब वो एक पार्क में पहुंच चुका था। कोको कुछ देर इधर उधर टहला, फिर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अभी उसको बैठे चंद मिनट ही गुजरे थे कि एक खौफनाक आवाज से वो उछल गया। ओह नो, ये तो एक जंगली बिल्ला था जो कोको पे हमला करने ही वाला था। कोको फौरन वहां से भागा। भागते भागते जब वो थक गया तो रेस्ट करने के लिए एक बेंच के नीचे बैठ गया। बिल्ले की खौफनाक शक्ल अब तक उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वफ वफ वफ। अरे अब ये क्या? अचानक जाने कहां से गुस्से से भरा कुत्ता आ गया और कोको को देखकर भौंकने लगा। कोको को अब दिन में तारे नजर आ गए थे। बेचारा कोको वहां से भी दुम दबाकर भागा। अब की बार वो किसी के घर में दाखिल हो गया। अभी उसने अपनी सांसें बहाल की ही थी कि गुस्से वाली आंटी ने आकर उसको भगाया। शू शू, हर्ष हर्ष, मेरी बर्ड्स खाने आए हो ना, भागो यहाँ से। कोको मरता क्या ना करता, वहां से भी उसको निकलना पड़ा। वहां से निकलकर कोको जल्दी में बराबर वाले घर की तरफ चला गया। आंटी की आवाज अब तक उसको आ रही थी, हर्ष हर्ष। कोको एक डस्टबिन के पीछे छुप गया। काफी देर वहां रहा। भाग भाग कर उसकी हालत खराब हो गई थी। वो कभी इतना नहीं भागा था, ना उसने कभी किसी का खौफ महसूस किया था। अली तो मुझसे कितना प्यार करता था, मेरी पसंद का खाना देता था, मेरे साथ खेलता था। कोको सोचने लगा। अब सूरज भी गुरूब हो चुका था। रात का अंधेरा छा गया था। कोको को भूख भी लग रही थी। भाग भाग कर कोको बहुत थक चुका था। उसको अपना आरामदेह बिस्तर याद आ रहा था। उसको अली और घर याद आ रहा था। उसने कितनी नाशुक्री की थी। अब मसला ये था कि कोको को घर का रास्ता भी नहीं पता था। वो एक कार के नीचे छुपकर सो गया। अगले दिन जब अली वापस आया तो कोको घर में ना पाकर परेशान हो गया। घर वालों ने बताया कि वो तो कल से गायब है। अली फौरन कोको की तलाश में निकल गया। गली में मौजूद बच्चों से पूछा। किसी ने कहा कि हमें नहीं पता, कोई बोला मैंने नहीं देखा। एक बच्ची बोली कि मैं तो कल खेलने ही नहीं आई थी तो मैंने नहीं देखा। अली और परेशान हो गया। आखिर एक बच्चे ने बताया कि कल एक डॉगी ऑरेंज कलर के बिल्ले के पीछे लगा हुआ था। ये सुनकर वो कुछ आगे गया और आंटी के घर के बाहर पहुंचकर रोने लगा। आंटी बाहर आई और अली से रोने की वजह पूछी। अली बोला, मेरा कोको नहीं मिल रहा। आंटी बोली, अब ये कोको कौन है? अली ने बताया कि मेरा पेट है, ऑरेंज कलर का बिल्ला। हाँ, एक बिल्ला आया था कल मेरे घर, लेकिन मैंने उसे फौरन भगा दिया। वो पड़ोस वाले घर की तरफ गया था। अली को कुछ हौसला हुआ। वो आंटी का शुक्रिया अदा कर कर पड़ोस वाले घर की तरफ चल दिया। डोरबेल बजाई, लेकिन कोई घर पे नहीं था। अली फिर उदास हो गया। कोको कोको, कहाँ हो कोको? कोको ने आवाज सुनी तो कार के नीचे से देखा और फौरन अली के पास भाग कर आ गया। अली ने कोको को फौरन उठा लिया और घर ले आया। उस दिन के बाद से कोको ने नाशुक्री करना छोड़ दी और मयस्सर नेमतों का शुक्र अदा करने लगा। जो कुछ आपके पास है उस पर शुक्रगुजार रहना चाहिए। खत्म शुद्ध। हमारे चैनल सुम किड्स को सब्सक्राइब कर दे और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। शुक्रिया।